और जर्नलिस्ट, किस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दो टूक जवाब को देखते हैं और इसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो नापाक हरकतें की जा रही थी उसमें क्या आपको लगता है कि कोई कमी आएगी या पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा? देखिए, मोदी जी का ये जो भाषण रहा है लाल किले की प्राचीर से, जी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में न भूतो न भविष्यत, जिस तेवर के साथ, जिन जिन तथ्यों के साथ मोदी जी ने अपनी बात को रखा है, ये भारत की मिट्टी का जेनेटिक्स है। जी। ये भारत का असली चरित्र है। सामने आकर के खुल के जो है चीजों को साफ साफ कर दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। परशुराम ने जब चेतावनी दी थी राम को, तो राम ने बड़ी विनम्रता से बोला था कि अगर युद्ध के लिए कोई हमें ललकारे तो हम सामना करने के लिए जरूर आते हैं। महाभारत में जब चक्रव्यूह की रचना की गई थी तो चक्रव्यूह तोड़ना किसी को आता नहीं था, तो अभिमन्यु ने बीड़ा उठाया था, यानी मैदान छोड़ के कोई भागा नहीं था। इसके पहले 60-70 सालों तक क्या हुआ? अमन की आशा, चमन की आशा, सेक्युलरिज्म, मोहब्बत चल रही है, शायरी पढ़ रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं। उससे देश का चरित्र बनता है। मोदी जी ने जो आज तेवर दिखाए, जो बातें बोली, जिस तरीके से तथ्यों को रखा, और उदाहरण देखिए, महाराणा प्रताप संकटों से घिरे थे, उनका चरित्र क्या था? क्या उन्होंने समझौता किया? शिवाजी महाराज को चुनौती दी गई थी तो उसका सामना उन्होंने खुल के किया। भारत माता के सपूतों का यह असली चरित्र है जो आज मोदी जी ने दिखाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, बातें इसी तरीके से होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए। हमारा विजन, हमारा उद्देश्य क्या है, देशवासियों को और देश के बाहर दुनिया को पता होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, इसके रास्ते पे हम चल रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने ही उसने पहला अटैक किया था, न सुधरा था न सुधरेगा। और केवल पाकिस्तान ही नहीं, ऐसे मुमालिक, ऐसे देश जहां पे माहौल या कौम पाकिस्तान जैसी है, धर्म पाकिस्तान जैसा है, उनसे ऑलमोस्ट हमें जो है अलर्ट रहना चाहिए। इंक्लूडिंग मैं चीन की बात कर रहा हूं। चीन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जी। आज ये जो ललकार मिली है पाकिस्तान के साथ चीन, और चीन के साथ पूरा वैश्विक समुदाय जो भारत के विरोध में खड़ा रहता था, कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के नाम पे ब्लैकमेल करते थे कि हम आपको कावेरी इंजन नहीं देंगे, आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। ठीक है। कभी से शर्तें ऐसी रखते थे कि सोना गिरवी रखो, कभी फोर्स के साथ बिल्कुल बिल्कुल ब्लैकमेलिंग बिल्कुल करते मिश्रा जी, थे, बिल्कुल ठीक है आपने कि आतंकवादी भेज समय के समय जो है ब्लैकमेलिंग वो करते अब थे। बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं रुक करूंगा दोबारा, आपका कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। निपुण जी, मैं आपका रुक करूंगा। आप जिस तरीके से निपुण जी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा संदेश जो है पूरे विश्व को दिया और इसमें खासतौर पर पाकिस्तान और अमेरिका शामिल है, आप किस तरीके से इस पूरे संदेश को देखते हैं बतौर फॉरेन एक्सपर्ट? देखिए अभिषेक जी, अभी मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, मिश्रा जी ने बिल्कुल बहुत बात एकदम क्लियरली कही। जी। और देखिए यही बात हमारे क्या पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर, देखिए 15 अगस्त का जो भाषण होता है वो केवल देश ही नहीं पूरा विश्व उसको सुनता है। और पूरा जब विश्व सुनता है तो एक क्लियर कट मैसेज जो है वो स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। और वही बात पीएम मोदी ने जो पहले भी दोहराई है, चाहे हम लोग पाकिस्तान को लेकर बात करें या हम अमेरिका को लेकर बात करें, वही बात दोबारा से फिर पीएम मोदी ने और डंके की चोट पर और एकदम क्लियर करते हुए दोहराया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जो आप ये न्यूक्लियर बम की थ्रेट्स देते हो, रियलिटी में वो थ्रेट्स है ही नहीं, हम उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं। पहला बात ये बहुत स्पष्ट है कि अब अगर आप करोगे तो आप भुगतोगे, तैयार रहिए। अब आपके न्यूक्लियर बम से हम डरने वाले नहीं है। दूसरा उनका बहुत क्लियर कर मैसेज था, जो बड़ा शानदार मैसेज था कि आप अब हम एक टेररिज्म को टेररिज्म नहीं मानेंगे, बल्कि टेररिज्म को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मानेंगे। यानी कि अगर कोई भी आप अटैक होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये पीएम मोदी ने पहले भी कहा था, आज फिर लाल किले की प्राचीर से क्लियर कर दिया है कि हम अपनी नीतियों से पीछे हटने वाले नहीं थे। भारत का सिंपल स्टैंड रहा है, हम थे, हम अडिग हैं और अडिग रहेंगे अपनी बातों पर। ये उनका स्पष्ट मैसेज है। अमेरिका को लेकर कहा था कि हम अपने राष्ट्र के हित को लेकर कोई समझौता करने वाले नहीं है, चाहे वो फार्मर की बात हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे वो फिशरी प्रोडक्ट्स की बात हो। किसी तरह से कोई भी राष्ट्र हित से, अपने देश के हित से समझौता नहीं होगा। तो ये अगर हम तीन बातों को देखें
तो ये बातें, तीन बातें सीधा पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर स्पष्ट मैसेज है जिसको पूरी दुनिया ने आज सुना होगा। हम जान ही रहे हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी हमने देखी कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम भारत को ये करेंगे वो करेंगे। इस प्रकार की धमकी वाले जो लहजे हैं बोलते रही है, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। मैं आज ही देख रहा था, अमेरिका के वित्त मंत्री ने इस बात को कहा, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, कि भारत ने कदाचित भी या बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं किया, भारत ने मुकाबला किया। और सिंपल सी बात है, हमारा वो स्टैंड सिंपल, अपनी आजादी को यानी कि अपनी संप्रभुता को, आज आजादी का दिन है। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं भी देता हूँ। वो लाइन जो बार बार हम बोलते हैं बचपन से कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, उस बात को कहीं ना कहीं आज पूरा करते हो पीएम मोदी उसी बात को बोल रहे थे। और बार बार हम देखें कि युवा की बात करना, आत्मनिर्भर भारत की बात करना, ये निश्चित रूप से आज भारत एक युवा भारत है, नई उम्मीदों वाला, नए सपने वाला। आप जानते होंगे बिल्कुल, जो इस बार हमारा इंडिपेंडेंस डे था, जिसके सेलिब्रेशन ने किया, उसकी थीम ही यही थी, नया भारत, नवीन भारत। ये वो भारत जो क्या है आपका, वो भारत है जो युवाओं का भारत है, जहां पर 65% युवा आबादी है। अब बताइए, जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ी युवा आबादी, क्या वो झुकेगा किसी के सामने? बिल्कुल निपुण जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये नया भारत है जो कहता है वो करता भी है, और पाकिस्तान ने बखूबी इसको देखा। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। आप जिस तरीके से पाकिस्तान ने नए भारत के संकल्पों को देखा, पाकिस्तान ने नए भारत की ताकत को देखा, क्या त्यागी साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान अब पहले जैसी हिमाकत करेगा या पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला? देखिए, पाकिस्तान हिमाकत करेगा, पाकिस्तान भुगतेगा। पाकिस्तान से हमको रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको जो भी प्रॉब्लम है वो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो हमारा इंटरनल पाकिस्तान बसा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अब हम आतंकियों में और आतंकियों के परपिट्रेटर्स में, आतंकियों के सपोर्टर्स में, आतंकियों के ओरिजिनेटर्स में फर्क नहीं समझेंगे, ये बात केवल एक्सटर्नली नहीं थी, ये बात इंटरनली भी थी। यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज और प्रिवेंशन एक्ट यूपा में जितने भी अपराध दिए गए हैं, हर अपराध को एक एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा, और एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार। और एवरी एक्ट ऑफ वार का मतलब क्या होगा कि अब कम से कम, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये कहा है, एक ऐसे आदमी को तो पकड़ के जेल में डाल दीजिए जो ये कहता हो कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या जो ये कहता हो कि हिंदुस्तान की फौज तवांग में पिट के चली आई। भाई, हम इसको तब मानेंगे जो पुडिंग है उसका प्रूफ मिलता है खाने में। और नरेंद्र मोदी जी ने कमाल की बातें कही है, और जिस जोशो खरोश के साथ कही है, मुझे लगता है कि उनके शब्दों के अंदर सच्चाई थी, दिल भी था और दिमाग भी था। तो उसमें पहला एक है, यानी कि अगर एक पॉलिटिकल पर्सन को जो उन स्लीपिंग सेल्स को पेट्रोल नहीं देते हैं, जो आतंकियों को आतंकी घटनाएं करने में मदद करते हैं, एक को जेल में डाल दीजिए, हिंदुस्तान को यकीन पहले से पुख्ता हो जाएगा कि यस, दिस इज अवर लीडरशिप। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, कमिंग टू द न्यूक्लियर पार्ट में एक स्टार्क सेट जो है, उस सच्चाई को हमें मानना चाहिए। क्या हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो हम हिंदुस्तान ने जो एक संधि पहले की थी, न्यूक्लियर संधि अमेरिका के साथ में, उसको तोड़ दें, कोई आवश्यकता नहीं कंटिन्यू करने की। हमारे पास आज की तारीख में टैक्टिकल वेपन्स नहीं है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के वो जो एक बड़े बोले मंत्री थे, हमारे पास तो पाव भर के आधा किलो के बॉम्ब है, लेकिन हिंदुस्तान के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्ब है, बड़े बॉम्ब है, पाकिस्तान से बड़े बॉम्ब है, लेकिन छोटे जिन्हें टैक्टिकल बॉम्ब कहते हैं, वो टैक्टिकल बॉम्ब हमारे पास नहीं है। कर दिया जाए
कि हाँ, हम टैक्टिकल बॉम्ब बनाने की शुरुआत करेंगे। और उसी न्यूक्लियर पॉलिसी में, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा, हम भी कहते हैं नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा, जी लेकिन इसके लिए जी हम अपनी थोड़ी सी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर भी बदल करें। क्या बिल्कुल जरूरी है कि जब बहुत सारे देश ये कहते हैं कि मैं आवश्यकता अनुसार न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करूंगा, तो हमको ही फर्स्ट नो यूज रखने की क्या आवश्यकता है? जी हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हम उस बिल्कुल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और जो पहले वाले अखिलेश मिश्रा जी थे, उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो करुणा, क्षमा, सहनशीलता है ना, ये व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, ये राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र में जब राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर हो, तो सहनशीलता जीरो होनी चाहिए, जीरो। जी 100% हो सकती है बिल्कुल व्यक्तिगत चरित्र में। कल्पना कीजिए कि अगर बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। यानी कि राष्ट्रीय चरित्र में जीरो सहनशीलता होनी चाहिए, और जिसका प्रदर्शन आज हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। बिल्कुल त्यागी साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, जो बात उन्होंने कही, उसका असर साफ तौर पर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। मिश्रा जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, उसका सीधा असर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में होता नजर आया, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल और ये है, जो पॉइंट को ही बातें हैं कुछ, जिस तरीके से पीएम मोदी ने जेट इंजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के जो युवा हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो कामगार लोग हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि आने वाले समय में भारत में भी भारत का अपना जेट इंजन हो। बिल्कुल, देखिए, क्रायोजेनिक इंजन जब राजीव गांधी जी लेने गए थे तो अमेरिका ने मना कर दिया था, और अमेरिका ने रशिया को भी प्रेशर डाल के दिलवाने से मना कर दिया था। मैंने आपको एक शब्द बोला इसके पहले कि ब्लैकमेलिंग कई तरह की होती है। चलिए, पाकिस्तान परमाणु बम की ब्लैकमेलिंग करता है, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग भी सुपर पावर्स और वर्ल्ड बैंक वगैरह करते रहते हैं। आपको वो कर्ज वगैरह बहुत महंगे देते हैं, मार्केट ओपन करने के लिए प्रेशर डालते हैं। अभी जो किसानों की नीति को लेके बात मोदी जी चल रहे हैं, अमेरिका वही चीज तो कर रहा है। टेक्नोलॉजी देने के मामले में ब्लैकमेलिंग होती है, कुछ ना कुछ बगैर लिए हुए और बहुत ऊंचे दाम उसके जो है लिए जाते हैं। तो ब्लैकमेलिंग किसी भी तरीके, क्रायोजेनिक इंजन देना, कावेरी इंजन, जेट इंजन वगैरह बनाना, ये उस ब्लैकमेलिंग का मुंह तोड़ जवाब है। कि जो टेक्नोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग अभी तक होती थी, अमेरिका वगैरह करते थे, अब वो हम नहीं सहेंगे। केवल युद्ध या परमाणु बम की जो ब्लैकमेलिंग होती थी, बात उसकी नहीं है। इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग है, जो जल्दी महसूस नहीं होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में महसूस होती है। और बड़े देशों का ये स्ट्रगल रहा है, इंक्लूडिंग चाइना की भी अगर मैं बात करूं। भाई, बड़े देश अमेरिका आपके साथ सीधे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, तो वो आपको ब्लैकमेल कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, कुछ विषम परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, जैसे बांग्लादेश में खड़ा कर दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट देना। कुल मिला के देखिए, त्यागी जी जो बोल रहे थे किसी एक को जेल में डाल दीजिए। अरे सर, एक ईडी की नोटिस गई है, उसमें तो आप लोग हल्ला मचा देते हैं कि लोकतंत्र बर्बाद हो गया, लोकतंत्र लूट गया। बिल्कुल जेल में डाल देंगे तो क्या होगा? शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे करके भारत वापस अपने चाल और चरित्र पे मिश्रा जी, बड़ी बात आपने कही है। मिश्रा जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत होने के बाद जिस तरीके से आपने कही, ये बड़ी बात है। समय का मैं जल्दी से एक रिएक्शन निपुण जी का भी लेना चाहूंगा। निपुण जी, एक पॉइंट और था, वो था पीएम मोदी ने जो जिक्र किया नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन का। ये भी एक काफी ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, और इसे साफ तौर पर अमेरिका के लिए भी एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि भारत की जो निर्भरता खनिजों को लेकर, भारत की जो निर्भरता पेट्रोलियम को लेकर, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, कच्चे तेल को लेकर दूसरे देशों पर है, वो भी कम होती नजर आएगी। देखिए अभिषेक जी, हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर, प्रधानमंत्री का कहना ये भी है, और जब से हम देखें डीग्लोबलाइजेशन, अमेरिका जैसे देश ने खुद शुरुआत की, तो हम भी उसका एक हिस्सा है कि हम भी अपने आप को क्या करेंगे, आत्मनिर्भर करेंगे। और भारत केवल आज पेट्रोलियम वगैरह पर ही नहीं, हम नए नए सोर्सेज को देख रहे हैं, नए नए तरीकों को। आप देखिए, सोलर एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा जो नई तरह के एनर्जी की रिसोर्सेज, और आपने देखा होगा पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया
कि जो रेयर अर्थ जी, एलिमेंट्स जी। को लेकर पूरी दुनिया जो परेशान है, हम भी क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे और अभी बहुत सारी जगह, हम राजस्थान की बात करें, बिल्कुल वहां पर अभी बिल्कुल निपुण जी, अच्छा बिल्कुल ठीक है आपने। सर मैं लौटूंगा आपके पास और लौटूंगा, हमारे 2 सर्वे की रिपोर्ट निकल कर सामने आई, जल्दी से अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं। और हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका की शाह पर पाकिस्तान अकड़ रहा है, अमेरिका की शाह पर पाकिस्तान अकड़ रहा है। इसको लेकर 82% लोगों का मानना था कि हाँ, और 10% लोग ना कहते नजर आए, 8% लोग ना कंफ्यूज नजर आए। उनका कहना था कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल पूछा था। अब बात करते हैं 5वें सवाल को लेकर कि क्या भारत अब कूटनीति के जरिए यूएसए और पाकिस्तान को जवाब देगा। इसमें 78% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा ना और 10% लोग कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। इस तरीके से हमने सर्वे किया और हमारे सर्वे में ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तीनों मेहमान बने हैं हमारे साथ। त्यागी साहब मैं आपका रुख करूंगा, समय बड़ा कम है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर ही मैं आपसे जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि अब ये समय है कि पाकिस्तान और अमेरिका को केवल कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया जाए? जी हाँ, केवल नहीं, कूटनीतिक तरीके से भी दिया जाए। और कूटनीतिक तरीके से देने के लिए पहले तो अपनी क्षमता को ये समझे कि एक समय था जब हम अमेरिका से गेहूं मांगते थे, उसने नहीं दिया, हमने हरित क्रांति कर दी। जब हमने 1998 में पोखरण बम ब्लास्ट किया, उसने सैंक्शन लगाए, हम उससे उबर गए। हमने उससे सुपर कंप्यूटर मांगा, उसने नहीं दिया, हमने खुद बना लिया। यानी कि आज 2-4 इंजन या MQ-9 ड्रोन वो दे या ना दे, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, हम उसे कर लेंगे। पहले तो इसे समझे। दूसरी बात, देखिए, हम 10 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन पाकिस्तान $6 लाख हर माह खर्च करता है अमेरिका में। किस काम के लिए? लॉबिंग के लिए, अपने लोगों को वहां की गवर्नमेंट में, व्हाइट हाउस में मिलाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हम इतनी इकोनॉमी होने के बाद हम उसके 1/3 है। तो हम अपनी इस चीज को बढ़ाएं, अपनी कूटनीति को बढ़ाएं। आज जो उनके ब्यूरोक्रेट डोनाल्ड ट्रंप को समझाते हैं कि पाकिस्तान इज मोर फेवरेबल, वही ये समझाएं कि नहीं सर, हिंदुस्तान इज मोर फेवरेबल, दिस इज वे ऑफ कूटनीति। और तीसरी बात सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि हम हर बात का जवाब दें। हमारा जिसे कहते हैं अल खामोशी नीम रजा। अगर हम खुद अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हमें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर अमेरिका हमारे खिलाफ कहीं जाता है तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर और SCO के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो RIC है, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और असलियत में अमेरिका इसी से डरा हुआ है। और जो कजान में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, जिसके 24 घंटे पहले चाइना ने हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया था, डेप्चांग और डेमचौक में, उसके पीछे क्या मैसेज था? इसको तो लोग बाग अभी समझ नहीं रहे, लेकिन वो मैसेज बिल्कुल ठीक है त्यागी साहब आपने कि आवश्यकता ही जो है वो जननी होती है आविष्कार की। और अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी भारत किस तरीके से जवाब देता नजर आएगा और भारत की आत्मनिर्भरता आगे चलकर किस तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल आप